क्या है कि सांसों पे ध्यान लगाने से ये कम काम करता है, मतलब कम सॉरी। तो गाइस, आई एम भूमिका, ऑल्सो नोन एज एंजल। सो वेलकम और वेलकम बैक टू ब्लूमिंग विथ एंजल। आज की वीडियो बहुत रैंडम है क्योंकि मैं यहाँ बैठी थी और मैं चीज़ें लिस्ट डाउन कर रही थी, थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रही थी कि मेरे को ये ईयर एंड होने तक कुछ चीज़ें जिस पे काम करना है, कुछ सीखना है, कुछ पर्सनल है, कुछ ऐसे एड ऑन वाली चीज़ है कि रूटीन में ऐड करनी है, या फिर कुछ ऐसे स्किल है जो सीखना है। तो मैंने उसको लिस्ट डाउन कर दिया। फिर मैंने सोचा वाई नॉट मेक अ वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाओ, यहाँ पोस्ट करो तो मेरे माइंड पे रहेगा कि हाँ, यहाँ कुछ तो अपडेट देना है मेरे को कि मैंने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। तो वो अकाउंटेबिलिटी वाला चीज़ आ जाता है, इसीलिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। मैंने कैटेगरी बना दी है 10 चीज़ें, पर मैंने 4 कैटेगरीज बनाई हैं। तो पहली कैटेगरी है रूट्स एंड आइडेंटिटी। उसमें मैंने रखा है गुरमुखी सीखना, बिकॉज गुरुद्वारे में बहुत बार वचन लिखा होता है पंजाबी में और मेरे को पंजाबी आती नहीं रीड करना, और बहुत बार ऐसे अवेलेबल नहीं होता है हिंदी में कुछ, तो वो पंजाबी में ही रीड करना पड़ता है। मुझे बहुत टाइम से सीखना है, बहुत टाइम से यूट्यूब से सीखना है लिटरल, बट फिर वो कर ही नहीं रही, मतलब तो वो करना है, मेरे को सीखना है। एंड सेकेंड थिंग इज़ लर्न अबाउट माई ओन कल्चर। मैं सिंधी हूँ और मतलब बहुत चीज़ें ऐसी है जो मेरे को मेरे कल्चर के बारे में नहीं पता है। मतलब इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स है उनके थ्रू कुछ चीज़ें पता चलती है, तो मेरे माइंड में वो थोड़ी सी क्यूरोसिटी जागी है अभी कि बैठ के मैं दादी के साथ दादी से पूछ सकती हूँ, मैं यूट्यूब पे पढ़ सकती हूँ, और भी जगह पे एक्सप्लोर कर सकती हूँ, रीड कर सकती हूँ ब्लॉग्स वगैरह। ऐसे तो मेरे को वो थोड़ा एजुकेट करना है खुद को, नथिंग मच ऐसे। देन उसके बाद है माइंड एंड बॉडी, सेकेंड कैटेगरी है। उसमें मैंने रखा है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। सांसों पे ध्यान लगाना सीखना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरा दिमाग बहुत कॉन्टिन्यूसली चलते रहता है, मतलब शांत नहीं रहता, ऐसे कुछ ना कुछ दौड़ते ही रहेगा दिमाग में। तो थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्व किया कि सांसों पे ध्यान लगाने से ये कम काम करता है, मतलब कम सॉरी, कम नहीं काम करता है, मतलब स्लो डाउन हो जाता है, वही करना है। देन उसके बाद है वेकिंग अप अर्ली विदाउट मेकिंग इट फील लाइक अ प्रोडक्टिविटी चैलेंज। मतलब उसको प्रेशर जैसे नहीं रखना है कि इतने ही बजे उठना है और फिर मेरे को यही करने के लिए उठना है और जस्ट टू साउंड प्रोडक्टिव और जस्ट टू बी प्रोडक्टिव, ऐसे नहीं। जस्ट टू रियली वेकअप अर्ली, मतलब जल्दी सो और जल्दी उठो, वही पर्पस के लिए, और कोई पर्पस उससे जोड़ना ही नहीं है मेरे को। ऐसे मतलब इन जनरल उसको, इन जनरल ऐसे यूज टू होना है वापस से, बिकॉज मैं बहुत पहले ऐसी थी कि मैं जल्दी सोती थी और जल्दी उठती थी, तो मेरे को वापस जाना है वो चीज़ पे। नेक्स्ट कैटेगरी है इनर ग्रोथ। उसमें सबसे पहले इमोशंस को रेगुलेट करना सीखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है कि मैं बहुत इमोशनली ट्रिगर हो जाऊँ या कुछ ऐसे हो जाए ना, गलत डिसीजंस हो जाते हैं भाई वो टाइम पे, मतलब स्यापे हो जाते हैं, बहुत स्यापे होते हैं। तो वो नहीं करने हैं, मतलब तो थोड़ा सा वो इमोशंस को रेगुलेट करना सीखना है। मतलब बहुत बार ऐसे होता है ना कि वो रश में तुम डिसीजन ले लो, या फिर वो एक इमोशंस की इसमें से डिसीजन नहीं तो भी, बट उसको रेगुलेट करना आना चाहिए। मतलब बहुत बार गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत बार खुद पे बहुत प्रेशर ले लेती हूँ मैं, खुद को बहुत ज़्यादा वो कर दूँगी ऐसे, तो वो नहीं करना है। थोड़ा वो सीखना है मुझे इमोशंस को रेगुलेट करना। देन नेक्स्ट इज बीइंग लेस सेल्फ जजमेंटल। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे खुद को हर एक्शन के बाद, हर चीज़ बोलने के बाद या फिर पहले ऐसे, मतलब हर चीज़ पे खुद को बहुत जज करने लग जाती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा ही सोच समझ के चलने की कोशिश करती हूँ। शायद वो बैकफायर करता है, मतलब बैकफायर भी नहीं, बट हमेशा ना एक वो अलर्ट रहती हूँ फिर मैं बहुत ज़्यादा। मतलब थोड़ा सा सोचना, बीइंग एम्पैथेटिक इज ओके बट बीइंग ओवर एम्पैथेटिक इज नॉट। एंड देन वो ओवर एम्पैथेटिक होने के चक्कर में क्या होता है, मतलब मेरे से थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे होता है ना, तो मैं खुद को बहुत कोसने लग जाती हूँ। दैट इज़ वेरी बैड। एंड मतलब आई डोंट थिंक सो मैंने सेल्फ जजमेंटल करेक्ट वर्ड यूज़ किया है या फिर पता नहीं, पर सेल्फ जजमेंटल भी मैं बहुत हूँ, आई गेस सो, गलत भी नहीं है, वो भी है ही पार्ट, मतलब पर ये पता नहीं क्या एक्सप्लेन कर दिया मैंने बोलते बोलते, बट ये भी है ही। ओवरऑल मतलब खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना है मुझे, वो सीखना है कि खुद के साथ इतना क्रिटिसिज्म, बहुत परफेक्शन नहीं एक्सपेक्ट करो खुद से। ओवरऑल मीनिंग यही था। देन एट्थ थिंग आई थिंक, हाँ, लेटिंग गो। लेटिंग गो, ये एक स्टोरी सुनी थी मैंने, गुरु गोबिंद सिंह जी की स्टोरी है। गुरु गोबिंद सिंह जी एक बार सत्संग ले रहे थे, तो वो ऐसे फॉरेस्ट में थे, तो बैठे थे एंड कुछ दो गुरुमुख आए और वो उनसे पूछने लगे कि मुझसे माया नहीं छूटती। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया
वो एक पेड़ के पास गए, उन्होंने पेड़ को ऐसे हग कर लिया एंड देन दे स्टार्टेड शाउटिंग कि मुझे बचाओ, मुझे पेड़ ने पकड़ लिया, मुझे बचाओ, मुझे पेड़ ने पकड़ लिया। देन लोगों ने उनको छुड़ाया, पीछे ले लिया। फिर 2-3 बार उन्होंने सेम यही चीज़ करी एंड एवरी टाइम ही वाज शाउटिंग कि मुझे बचाओ, मुझे पेड़ ने पकड़ा है। देन वंस उन लोगों ने रुक के बोला कि बाबा जी आप ध्यान, मतलब आप ऐसे बोल रहे हो कि पेड़ ने आपको पकड़ा है बट एक्चुअली आपने पेड़ को पकड़ा है। तो उससे ये सिखाना चाह रहे थे बाबूजी कि हम चीज़ों को पकड़ के बैठे होते हैं। मतलब हमारे लाइफ में कुछ माड़ा हो गया, मतलब कुछ गंदा हो गया, खराब हो गया, तो पकड़ के बैठ गए कि ये ऐसे क्यों हो गया, ये ऐसे क्यों हो गया। मतलब मैं थोड़ा ओवर सेंसिटिव इंसान हूँ, तो मेरे को हर छोटी चीज़, मैंने जैसे बोला ना कि मैं बहुत ज़्यादा कॉशियस रहती हूँ अपनी एक्शंस को लेके कि मतलब वो, तो मैं सामने वालों से भी ना वही एक्सपेक्ट करने लगती हूँ कि तुम भी वैसे ही रहो, बट ऐसे तो नहीं रहना है ना। तो मेरे को वो सिखाना है कि ठीक है, अगर किसी ने कुछ किया भी है ना, मैं एक्चुअली मैं फॉरगिव बहुत जल्दी कर देती हूँ, पर मैं भूलती नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं भूला जाता। पर ना फिर वो दिमाग में रह जाता है ना, तो बैक ऑफ द माइंड वो कचरा तो है तुम्हारे दिमाग में, तो अंदर ही अंदर तुमको ही खाती है वो चीज़। तो मेरे को वो खुद को सिखाना है कि लेट गो, हटाओ, कचरा साफ करो दिमाग से। तो ये स्टोरी है, ये स्टोरी से मैंने बहुत चीज़ों को रिलेट कर करके मूव ऑन करना सीखा है कि ठीक है, जो हो गया हो गया हो गया हो गया, ऐसा वाला, मतलब होल्ड ऑन करके स्टक नहीं होना है ऐसे, क्योंकि वो चीज़ों ने मुझे नहीं पकड़ा है, मैंने उनको पकड़ के रखा है, जैसे बाबा जी वो ट्री के एग्जाम्पल से समझा रहे थे वैसे। देन लास्ट कैटेगरी है माइंड एंड क्यूरोसिटी। उसमें मैंने रखा है एक स्टार्ट रीडिंग एंड राइटिंग अगेन, क्योंकि मैं बता दूँ मेरा पोइट्री पेज था, मैं पोइट्री लिखती थी, मैं पोइट्री पढ़ती हूँ बहुत सारी, तो वो मेरे को वापस स्टार्ट करना है। नॉट जस्ट पोइट्री रीडिंग में तो और भी चीज़ें इंक्लूड करनी है। एंड लास्ट थिंग इज़ एजुकेट माई सेल्फ सम न्यू टॉपिक्स एवरी वीकेंड। मतलब कुछ ऐसे रीड करूँ, कोई भी रैंडम टॉपिक, कभी साइंस का टॉपिक हो सकता है, कोई फिक्शन का हो सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई फिलोसॉफी का पुराना टॉपिक, कोई जैसे वो मोनालिसा की पेंटिंग के पीछे की स्टोरी क्या है, मतलब कुछ भी हो सकता है वो, ऐसे करके। तो उस पर खुद को एजुकेट करना है रीड करके। एंड चाहे तो फिर मैं उससे कुछ और भी चीज़ें कर सकती हूँ, मतलब लाइक किसी को एक्सप्लेन कर दूँ या फिर कैमरा के सामने एक्सप्लेन कर दूँ, ऐसे करके। तो दीज वर द 10 थिंग्स जो मैंने लिस्ट डाउन की थी यहाँ पे, एंड मेरे को ये सीखनी है। देखते हैं इसमें से कितनी सीखते हैं, मे बी ये लिस्ट में और चीज़ें ऐड ऑन हो जाए, होपफुली मैं इसमें से बहुत सारी चीज़ें जल्दी कर दूँ तो नई चीज़ें और ऐड ऑन कर लेंगे। सो अंटिल वी मीट अगेन, रिमेंबर, हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे, जुल्फ के नीचे गर्दन